आरव की दुकान सुबह से रात तक भरी रहती है। हर टेबल फुल, फोन बजता, स्टाफ भागता। वो सबसे कहता है हम बिजी हैं, रेवेन्यू अप है। फिर किराए का दिन आता और अकाउंट खाली। पूछो क्यों टूटा है तो चुप हो जाता है। बिजनेस कोई वाइब नहीं, ये एक मशीन है। एक तरफ से कस्टमर्स का पैसा अंदर जाता है, रास्ते में कॉस्ट्स उसका एक हिस्सा खा जाती हैं। दूसरी तरफ से जो टपकता है वही प्रॉफिट है। आज हम मशीन खोलकर हर हिस्सा पढ़ेंगे। 1 मिनट के लिए पूरी दुकान भूल जाओ। उस एक चीज पर जूम करो जो एक बार बिकती है। एक कॉफी, एक हेयर कट, एक सब्सक्रिप्शन। वो एक सेल ही तुम्हारी यूनिट है। यूनिट सही कर लो, दुकान अपने आप संभल जाती है। पहला नंबर, एक यूनिट की प्राइस, यानी कस्टमर उसके बदले तुम्हें क्या देता है। एक कॉफी 100 रुपए, आसान दिखता हुआ, मेन्यू पर छपा हुआ। बस यही एक नंबर आरव को असल में पता है। दूसरा नंबर, एक और यूनिट बनाने का खर्च, किराया नहीं, सैलरी नहीं, बस ये एक कप बीन्स, दूध, चीनी, कप, ढक्कन। 0 कॉफी बेचो तो ये खर्च भी 0, इसीलिए इसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब एक में से दूसरा घटाओ, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नाम भारी है, आइडिया सबसे आसान। ये बताता है एक सेल असल में तुम्हें क्या देती है। रेवेन्यू नहीं, प्राइस नहीं, यही असली नंबर है और किसी को अपना पता ही नहीं। असली नंबर्स डालो। एक कॉफी, प्राइस 100 रुपए, बीन्स, दूध और कप 40 रुपए, तो मार्जिन है 60 रुपए पर कॉफी। हर एक कॉफी तुम्हें 60 रुपए देती है। इस नंबर को पकड़ो। पूरी वीडियो इसी पर टिकी है, पर वो 60 रुपए वाले सिक्के अभी तुम्हारे नहीं हुए। एक दूसरी तरह का खर्च इंतजार कर रहा है। किराया, सैलरी, बिजली, इंटरनेट का बिल। ये तब भी आते हैं जब एक कॉफी बिके या 1000। फिक्स्ड कॉस्ट्स को तुम्हारा महीना कैसा गया फर्क नहीं पड़ता। तो महीना बचाने के लिए कितनी कॉफी चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट्स को मार्जिन पर यूनिट से भाग दो। मान लो किराया और सैलरी 60,000 है। 60,000 60 रुपए, 1000 कॉफी, यही तुम्हारा ब्रेक इवन है। 1000वीं कॉफी पर घाटा रुकता है। 999वीं कॉफी अभी भी रेड। 1000वीं कॉफी बिल्कुल बराबर, 0। 1001वीं कॉफी 60 रुपए प्रॉफिट। उसके बाद हर कॉफी पूरे 60। महीना धीरे धीरे अच्छा नहीं होता, वो पलटता है। अब आखिरकार आरव के सवाल का जवाब मिलता है। दुकान भरी है, रेवेन्यू भारी है, पर प्राइस 90 और यूनिट कॉस्ट 80 है। उसका मार्जिन 10 रुपए है, 60 नहीं। 60,000 फिक्स्ड पर उसे 6,000 सेल्स चाहिए। वो 2,000 करता है। बिजी है और घाटे में है। यही वो बात है जिसकी कोई चेतावनी नहीं देता। महीने में 10 लाख करके भी घाटा हो सकता है। बड़ा रेवेन्यू पार्टी में बढ़िया कहानी बनता है, पर ये नहीं बताता कि तुमने रखा क्या। रेवेन्यू जो आया, प्रॉफिट जो रुका। 10 लाख का महीना 10 रुपए मार्जिन पर एक कॉस्ट्यूम है। तो ऐसी मशीन असल में ठीक कैसे करें? सिर्फ 3 लेवर्स हैं, बस इतने। लीवर 1 पर यूनिट प्राइस बढ़ाओ। लीवर 2 1 यूनिट का खर्च घटाओ। लीवर 3 ज्यादा यूनिट्स बेचो। बिजनेस जो भी करते हैं इन्हीं 3 में से एक है। इन तीनों में एक बाकी से कहीं तगड़ा है, प्राइस। और वजह ये है, प्राइस 10 रुपए बढ़ाओ और कुछ नहीं बदलता। न ज्यादा बीन्स, न स्टाफ, न एक्स्ट्रा काम। वो 10 रुपए सीधे मार्जिन में गिर जाते हैं। एक ही अच्छे महीने के 2 वर्जन देखो। वर्जन 1, 10% ज्यादा कॉफी बेचो, ज्यादा बीन्स, दूध, भागदौड़, स्टाफ के घंटे। वर्जन 2 पर कॉफी 10% ज्यादा लो।
वही काप्स, वही क्यू, वही मेहनत, ज्यादा मार्जिन। प्राइस पर 10%, वॉल्यूम पर 10% को हमेशा हराता है। मतलब उल्टा करना बहुत भारी पड़ता है। आरव 10% ऑफ का बोर्ड लगा देता है। 100 का 10% यानी 10 रुपए, पर ये प्राइस में से नहीं कटता, ये 60 रुपए मार्जिन में से कटता है। 60 बनता 50, प्रॉफिट का छठा हिस्सा उड़ गया। पतले मार्जिन पर 10% ऑफ उसे आधा कर देता है। रिया बैठकर अपनी दुकान का यही हिसाब करती है। उसे लगता था मार्जिन 60 रुपए है। फिर उसने पैकेजिंग, कार्ड फी, वेस्टेज गिने। 6 रुपए जो उसने कभी जोड़े ही नहीं थे। असली मार्जिन 54 है, 60 नहीं। ब्रेक इवन 1000 नहीं था, 1100 था। ये वो ट्रैप है जो अच्छे लोगों को खा जाता है। प्रॉफिट पतला हो तो इंस्टिंक्ट कहता है और करो, और घंटे, और कस्टमर्स, और शोर, पर वॉल्यूम तुम्हारे मौजूदा मार्जिन को गुणा करता है। 10 रुपए 2000 अब भी कुछ नहीं है। दुगनी मेहनत करके भी तुम वहीं खड़े रह सकते हो। पतला मार्जिन सिर्फ कम पैसा नहीं है, ये गलत होने की कम जगह है। एक बुरा महीना, सप्लायर का एक दाम बढ़ना, एक मशीन का खराब होना, और तुम डूब गए। 10 रुपए मार्जिन मतलब बीन्स 10 रुपए नहीं बढ़ सकते। तुम बिजनेस चला नहीं रहे, उस पर बैलेंस कर रहे हो। अब वही 3 झटके रिया पर पड़ते हैं। उसका मार्जिन है 54 रुपए पर का। बीन्स 6 बढ़े, वो झेल लेती है और चलती रहती है। धीमा महीना, वो अब भी अपनी लाइन के ऊपर है, और जो बचता है उसे ग्रोथ पर लगा सकती है। मार्जिन लालच नहीं है, मार्जिन ऑक्सीजन है। तो किसी भी ओनर से एक सवाल पूछो, एक सेल पर तुम कितना कमाते हो? रिया 2 सेकंड में बताती है 54 रुपए। आरव बताता है सैटरडे कितना बिजी था। एक मशीन चला रहा है, दूसरा उम्मीद कर रहा है। उन फिक्स्ड कॉस्ट्स के बारे में एक और बात, उनमें से हर एक तुम्हारा किया हुआ वादा है। बड़ी दुकान, एक और हायर, चमकीला सेटअप, हर चीज उस लाइन को ऊपर करती है जो हर महीने पार करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट्स बढ़ाओ तो उन्हें हमेशा खिलाना पड़ेगा। खत्म करने से पहले एक ईमानदार चेतावनी, कागज पर प्रॉफिट तुम्हारे अकाउंट का पैसा नहीं है। कस्टमर देर से देते हैं, स्टॉक पड़ा रहता है, बिल्स जल्दी आते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कैश कम कर सकता है, वो अलग मशीन है और उसकी अलग वीडियो। तो ये चेकलिस्ट किसी भी बिजनेस के लिए है। 1 मेरी यूनिट क्या है जो एक बार बिकती है? 2 एक यूनिट किस प्राइस पर बिकती है? 3 एक और यूनिट असल में कितने की पड़ती है? 4 प्राइस माइनस वो कॉस्ट, मेरा मार्जिन क्या है? 5 फिक्स्ड मार्जिन, मेरा ब्रेक इवन। 6 उस लाइन से कितनी यूनिट्स ऊपर बेच रहा हूँ? आरव आखिरकार अपने नंबर्स निकालता है। प्राइस 90 से 110 कर देता है। जो सप्लायर ज्यादा लेता है उसे छोड़ देता है। जो आइटम हर सेल पर घाटा देता था उसे बंद कर देता है। कम कस्टमर्स, आधा शोर। पहला प्रॉफिटेबल महीना। बिजनेस ये फीलिंग नहीं कि तुम कितने बिजी हो, ये है एक यूनिट, एक मार्जिन, एक लाइन जो पार करनी है। अगर इससे पैसा थोड़ा और समझ आया तो यही वजह है ये चैनल मौजूद है। सब्सक्राइब करो और अपना पर यूनिट नंबर निकालो।